जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर करने जा रहे हैं जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन बैंक जो 2008 से लेकर 2026 तक करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, तो चलते हैं डिस्कशन की ओर। तो पहला नंबर सवाल देखना है। पहला नंबर सवाल है, एक में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अगला नंबर है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो बताना है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो उस समय जो थे, क्योंकि ये 2008 का प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रीवियस ईयर करने जा रहे हैं, तो उस समय के अनुसार जो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। तो अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल देखना है। अगला नंबर सवाल है, 4 नंबर में है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने। तो ये जो उस समय के करंट अफेयर्स है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आर सी लोहाटी, के एन सिंह, के जी बालकृष्ण, उपरोक्त में से सभी रहे। इसका क्या आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 6 नंबर में है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्री परिषद जो है, अगर राज्य में बात करेगा तो यह जो है मंत्री परिषद किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति। अगर केंद्र में बात करेगा तो केंद्र के मंत्री परिषद की बात करते तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वह जो है लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद 7 नंबर में है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो ये भी जो है, इसका उस समय के अनुसार इसका सही आंसर है तौतिया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद 8 नंबर में है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो क्या आ जाएगा, पूर्णिया। उसके बाद 9 नंबर में है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरा। उसके बाद 10 नंबर, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो उस समय करंट अफेयर्स के अनुसार उस समय क्या हो जाएंगे, APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद 11 में बिहार में लगभग कितने क्षेत्रों पर कृषि कार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60% क्षेत्रों पर जो है कृषि कार्य होता है। उसके बाद 12 में है, भारत के महान न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, जिसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है, तो 76 में है। तो इसको कौन हटा सकता है, तो इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद 13 में है, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47.53%। उसके बाद 14 में, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो ध्यानचंद बताना है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो ध्यानचंद क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। उसके बाद है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। उसके बाद 16 में है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। 17 में, व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। तो व्यपगत का सिद्धांत, तो ये जो है किसने लाया था, तो यह जो लाया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। 18 में, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग।
पूछ रहा है ट्राई ब्रेकर। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताना है ट्राई ब्रेकर खेल किस खेल से संबंधित है। तो बी फुटबॉल और हॉकी दोनों से, बी और सी दोनों हो जाएगा। ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फुटबॉल और हॉकी से। उसके बाद 20 में है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बताना नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था। अगर पूछे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। इसी ने जो है इसकी स्थापना किया था। उसके बाद 21 में मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी थी। उसके बाद है 22 में गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम इनमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं था। उसके बाद 23 में है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है यह पूर्णिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म? पूर्णिया में हुआ था। उसके बाद 24 में है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता बताना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी पुस्तक लेखक के कौन है रचयिता? तो जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 25 में है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? कौटिल्य ने। 26 में है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद 27 में है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन के अनुसार मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। वैसे बक्सर का युद्ध जो इसमें 3 सेनाओं ने भाग लिया था। कितने सेनाओं ने? 3 सेनाओं ने भाग लिया था। लेकिन लेकिन इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर केवल मीर कासिम दिया दिया है। तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में जो है मीर कासिम लिया था। उसके बाद शुजाउद्दौला, उसके बाद दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय ने, तीनों ने मिलकर त्रिगुट सेनाओं का निर्माण करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उसके बाद 28 में है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 29 में है वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बताना है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8,28,78,78,796 आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 23-30 में है सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी की बात करें तो सितारा देवी जो है किस विधा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है लोक नृत्य, जिसको फोक डांस कहा जाता है। उसके बाद है 31 में है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, जबकि 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद 32 में है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 33 भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। उसके बाद 34 में है झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28वां राज्य है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। उसके बाद है 35 में है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। अगर सर्वाधिक पूछे तो कितना है? 80। कहाँ पर? तो यूपी में। उसके बाद 48। 48 कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद 42। उसके बाद 42 कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद 40। 40 कहाँ पर है? तो अपने बिहार में है। उसके बाद है 36 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद 37 में बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बिम्बिसार किस वंश का सा था? हर्यक वंश का था। उसके बाद 38 में भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह जो कहाँ पर शुरू किया था? तो बिहार के चंपारण जिले में। उसके बाद 39 में है
भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो यह जो है एक करंट अफेयर्स है। तो उस समय के अनुसार बात की जाए तो उस समय क्या आ जाएगा? इजराइल। उसके बाद 40 में है सार्क का सबसे नया सदस्य देश है, तो सबसे नया सदस्य पूछेगा तो क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान है। उसके बाद 41 में है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। उसके बाद 42 में है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो क्या आ जाएगा? औरंगजेब ने जो है कैद कर लिया था। उसके बाद बताना है 43 में है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो मात्र एक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि एक बेलगांव का अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में। इसी अधिवेशन में जो है केवल एक बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1924 में। बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बताना है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन क्या हो जाएगा? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद है 42 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बोला, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता पूछेगा तो अध्यक्षता अगर पूछेगा तो अध्यक्षता क्या हो जाएगा? तो अध्यक्षता क्या हो जाएगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद अगला सवाल है 46 में, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत का अगर चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या इससे ऊपर। उसके बाद 47 में देखना है, 47 में क्या आ जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल कहाँ स्थित है? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाला। तो याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है पटियाला में स्थित है। 48 में जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा का नाम बताना है किस खेल से संबंधित है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बी, निशानेबाजी। 49 में राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से? परमार वंश से। उसके बाद 50 में दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। उसके बाद है वर्ष 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो कब भड़की थी? तो 10 मई को। 52 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो हत्या की बात करेगा तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। उसके बाद 53 में है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो यह कौन सा देश हो जाएगा अपना? नेपाल हो जाएगा। उसके बाद है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अगर राज्यसभा पूछे तो इसका क्या हो जाएगा? 30। लोकसभा का पूछेगा तो 25। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पूछेगा तो क्या आ जाएगा? 35। 25, 30, 35। लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 55 में है वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में मेजबानी कौन करेगा? तो कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 55 का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, भारत। उसके बाद 56 में है 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल क्या है? तो 56 का सही आंसर क्या आ जाएगा? चीन में। उसके बाद 57 में श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगर अंडा पूछे तो रजत क्रांति क्या आ जाएगा? रजत क्रांति पूछेगा। उसके बाद नीली क्रांति, क्रांति नीली क्रांति पूछेगा तो किससे? मछली से हो जाएगा। अगला है
अगला सतलज, चेनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चेनाब और रावी किसकी सतलज नदी हो जाएगी, किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो सिंधु की। उसके बाद 59 में WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो 59 का सही आंसर बताना है। 59 का क्या हो जाएगा? तो WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम बताना है। तो इसका सही आंसर जो है दिलीप सिंह राणा। तो द ग्रेट खली का नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा। 60 में पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से हो रहा है? पंडित रविशंकर क्या है? तो सितार वादक। याद रखना, पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? किसे लोकनायक कहा गया है? तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद 62 में है बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो फतेहपुर सिकरी में है। 63 में एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चली है? मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? संसद। भारत को राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो संसद। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से जो सबसे पहले यूरोपीय संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद है 66 में वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताना है वेलिंगटन कप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हॉकी से। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका हो जाएगा? बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। 69 में स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। उसके बाद है 70 में है भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिया था? सारनाथ में। उसके बाद 71 में है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से। उसके बाद 72 में रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज़्मनामा फारसी में अनुवाद किसका था? तो बताना है। तो 72 का सही आंसर क्या आ जाएगा? महाभारत। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है उसका नाम क्या रखा गया है? रज़्मनामा। क्या रखा गया है? रज़्मनामा। उसके बाद 73 में है वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या आ जाएगा? औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। उसके बाद 74 में है अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को जो है सुनहरा फरमान कब प्राप्त किया गया था? तो 1717 में। 1717 में, जिसे यूरोपियों का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद 75 में है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1510। उसके बाद 76 में है रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम के कीड़े के प्यूपा से। 77 का मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बोला मोबाइल सेल फोन को कम करने निम्न से कौन सा अत्यावश्यक है? तो 77 का आंसर देखना है। काम करने वाले अनुकूल हैंडसेट सेवा प्रदाता नेटवर्क सिम कार्ड क्या जगह उपरोक्त सभी चाहिए। 78 में है निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही 78 का क्या आ जाएगा? तो 78 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी एंटर। उसके बाद 79 में है
79 में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो इंटरनेट कार्यप्रणाली से कौन सा संबंधित हो जाएगा 79 का? तो क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी, www, http, ईमेल। उसके बाद 80 में किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाती है? तो क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो 80 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पटसन। उसके बाद एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद 83 दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। 84 में संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे जो है किसके प्रबल स्रोत है? तो विटामिन के प्रबल स्रोत है। 85 में इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलोरियसिस, जो कि घेंगा एक गले की बीमारी है, यह जो है मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। उसके 86 में पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? तो आयरन के प्रबल होते हैं। पालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। उसके बाद दंत क्षय का कारण है, दंत क्षय का क्या कारण है? तो 87 का आंसर क्या आ जाएगा? सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। उसके बाद 88 में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन। तो 88 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर है टिटनस। उसके बाद 89 अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, भौतिक शास्त्री। उसके बाद 90 में है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ देखना ऑप्शन, बताना टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो 90 का सही आंसर क्या आ जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 91 का सही जेम्स वॉट द्वारा। भाप का इंजन किसने किया था? जेम्स वॉट द्वारा। जबकि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। उसके बाद 92 संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है पोलराइज्ड सोर्स लोकेटिंग। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद 93 में है, 93 का देखना है, 93 में है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? तो अपरिवर्तित। अगर किसी माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो प्रकाश का वेग क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। उसके 94 में मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान बढ़ रहा है। उसके बाद 95 में है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो 95 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, सौर लालटेन, सौर लालटेन। 96 में निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो 96 का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, क्या आ जाएगा? ए मीटर, ए मीटर। उसके बाद 97 में है डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। क्या आ जाएगा? 97 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद 98 में है गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद 99 में है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। उसके बाद 100 में है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो 100 का सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट का सही नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस की ओर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो आज जो है हम सब जो है 23/4/2008 का पूरे 100 क्वेश्चन जो पूछा गया था दरोगा में, आज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मिलते हैं अगले दिन दूसरे डिस्कशन को लेकर। जय हिंद, जय भारत।